लोहिया जी आज़ादी के लड़ाई के भी एक महानायक थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई जेपी के साथ मिलकर, और आज़ादी के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो इस मिट्टी के अनुरूप है। भारतीय संस्कृति, भारतीय मानस, भारतीय समाज उसके अनुकूल है। विशेष अवसर के सिद्धांत को देश के राजनेताओं में सबसे पहले उन्होंने ही प्रतिपादित किया था, और आज तो सब लोग उसको मानने लगे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्यों में कांग्रेस की सरकार, तो लोहिया जी ने ही गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। जब वो संसद में पहुंचे तो पहली बार कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसमें जनसंघ से लेकर वामपंथी दल सभी गैर कांग्रेसी दलों के लोग शरीक हुए थे। ये लोहिया जी की कुशल रणनीति थी। गैर कांग्रेसवाद की उनकी रणनीति के कारण ही 9 राज्यों से 67 में कांग्रेस का सफाया हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी सरकारों के लिए भी कुछ कसौटी निर्धारित की थी, और जो उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता था उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते थे। उन्होंने कहा था 67 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बने, संवित की सरकारें, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, तो उन्होंने कहा था कि 6 माह के अंदर सरकार को कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जिसका प्रभाव जनता के मन पर पैदा हो। हम सब उनको मानते हैं जी, और लोहिया के आदर्शों से, नीतियों से हम लोग प्रभावित हैं और उनके विचारधारा को मानते हैं, और उन्हीं के विचारधारा के अनुरूप बिहार में हम लोग काम करते हैं। जब जेपी ने नारा दिया था 1974 में संपूर्ण क्रांति का, तो लोगों ने कहा था उनसे कि आप संपूर्ण क्रांति का भाष्य कीजिए। तो उन्होंने यही कहा था कि डॉक्टर लोहिया की जो सप्त क्रांति है वही हमारी संपूर्ण क्रांति है। तो बहुत महान नेता थे। आज नदियों के सफाई की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है। लोहिया जी पहले राजनेता थे जिन्होंने इस विषय पर सोचा, और 50 के दशक में, 60 के दशक में उन्होंने नदियों की सफाई पर ध्यान दिया। उन्होंने ये कहा था कि गांव में महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, शौचालय का निर्माण होना चाहिए। आज स्वच्छता अभियान होता है, इसलिए उनकी स्मृति में ही हम लोगों ने बिहार में डॉक्टर लोहिया स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हर उस परिवार का, चाहे वो बीपीएल कैटेगरी में हो या एपीएल कैटेगरी में हो, जिनके घर में निजी शौचालय नहीं है, उनको शौचालय निर्माण में सहायता दी जाती है। तो लोहिया जी ने अपने दौर में न सिर्फ लोगों को प्रभावित किया, बल्कि उस समय के बुद्धिजीवियों को भी उन्होंने प्रभावित किया। तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, और लोहिया जी के विचार आज न सिर्फ प्रासंगिक हैं बल्कि उसको अपनाया जाना चाहिए। हम लोगों की सरकार उनके विचारों पर काम करने की